Myself Janshi Jain from BSc B.Ed third year from Koteli Women TT College. Today we're gonna talk about hard soft acid base. Hard and soft acid and base HSAB. लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें लुईस एसिड कहते हैं और ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उन्हें लुईस बेस कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स मेटल आयन एंड लिगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। मेटल आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं। लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो लिगेंड एज अ डोनर बिहेव कर रहा है। मेटल आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है जिससे वह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और मेटल आयन एज ए एक्सेप्टर बिहेव कर रहा है। तो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो लिगेंड है वो लुईस बेस कहलाता है और जो मेटल आयन है वो लुईस एसिड कहलाता है। नाउ हार्ड एसिड। हार्ड एसिड को क्लास ए मेटल्स भी कहा जाता है। एल्कलाइन मेटल आयंस, एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन, लाइटर एंड हाईली चार्ज मेटल आयन हार्ड एसिड में मिलते हैं। हार्ड एसिड में हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है और हाई पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। हार्ड एसिड do not contain large number of valence electron that is cannot be easily polarized. हार्ड एसिड में लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से ये इजीली पोलराइज भी नहीं हो पाता। हार्ड एसिड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटेन करता है। हार्ड एसिड फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद बेस एंड बाइंड वेल विद प्रोटॉन। हार्ड एसिड स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है बेस के साथ और प्रोटॉन के साथ अच्छे से बाइंड भी हो जाता है। टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट डोनर एटम लिगेंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद हार्ड एसिड एज फोलोज। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मेटल आयन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन हार्ड बेस है। नाउ सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड को क्लास बी मेटल्स भी कहा जाता है। इनमें हेवियर ट्रांजिशन मेटल आयन पाए जाते हैं, यूजुअली लो और ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। हार्ड सॉफ्ट एसिड में ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। सॉफ्ट एसिड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी इजीली पोलराइज्ड। सॉफ्ट एसिड में लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये इजीली पोलराइज्ड हो जाते हैं। लो EN। सॉफ्ट एसिड में लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है, फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद बेस एंड नॉट नेसेसरीली बाइंड विद प्रोटॉन। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म करता है बेस के साथ लेकिन प्रोटॉन के साथ बाइंड नहीं करता है। टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट डोनर एटम लिगेंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद सॉफ्ट एसिड एज फॉलोज। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सबसे कम बॉन्ड बनाता है मेटल आयन के साथ। नाउ हार्ड बेस। यूजुअली एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। यूजुअली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। डोनर एटम्स प्रेजेंट इन हार्ड बेस हैव IEN। डोनर एटम्स जो हार्ड बेस में प्रेजेंट है उनमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। डोनर एटम कैन नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड। इसमें जो डोनर एटम्स होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। हार्ड बेसिस होल्ड ऑन टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली सो दे आर हार्ड। जो हार्ड बेसिस है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं जिसकी वजह से ये हार्ड होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड लो एनर्जी ऑर्बिटल्स स्ट्रांगली लिंक्ड टू प्रोटॉन। हार्ड बेसिस प्रीफर टू कोऑर्डिनेट विद हार्ड एसिड। जो हार्ड बेस होते हैं वो प्रीफर करते हैं हार्ड एसिड के साथ कोऑर्डिनेट करना या बॉन्ड बनाना या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना। सॉफ्ट बेस यूजुअली एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इसमें भी ये भी एनायंस होते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। डोनर एटम्स इन सॉफ्ट बेस हैव लो EN। सॉफ्ट बेस के डोनर एटम में लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। डोनर एटम ऑफ सॉफ्ट बेसिस कैन बी इजीली पोलराइज्ड। ये इसमें सॉफ्ट बेसिस में जो डोनर एटम होते हैं वो इजीली पोलराइज हो जाते हैं। सॉफ्ट बेसिस कैन बी easily oxidized.
Soft bases hold onto their valence electron loosely, so they are soft. Contain empty low energy orbital. empty लो एनर्जी ऑर्बिटल ये कंटेन करते हैं वीकली लिंक टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के साथ वीकली लिंक होते हैं। सॉफ्ट बेसिस प्रीफर टू कोऑर्डिनेट विद सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट बेसिस प्रीफर करते हैं सॉफ्ट एसिड के साथ कोऑर्डिनेट करना। ना हार्ड एसिड ए टाइप मेटल आयंस। ये कुछ एग्जांपल है हार्ड एसिड के या ए टाइप मेटल आयंस के। इसमें एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेट्रा है।